कह रहे हैं कि आप लोग देखकर, धर्म जाति देखकर बुलडोजर चलाते हैं और एनकाउंटर करते हैं। नाम भी गिनाए इन्होंने कि कई लोग और हैं, सख्त सजा उनको तो नहीं मिलती, बुलडोजर उनके यहाँ तो नहीं चलता, उनके यहाँ तो एनकाउंटर नहीं होते। कौन बोल रहा है? वो मुस्लिम बोल रहा है या समाजवादी? पर खैर दोनों एक ही तो है, अलग अलग कहाँ है? मतलब अपनी राय, मतलब एक ही है वो, उसमें क्या? सर लॉ एंड ऑर्डर तो मुस्लिम हो, हिंदू हो या किसी भी जाति विशेष से, उससे कोई मतलब नहीं रखता ना। संविधान सबको लॉ एंड ऑर्डर में रहने की और उससे सुरक्षा देने की बात करता है। आप सभी को याद होगा इस क्या कहते हैं, नोएडा में ही खास तौर पर एक त्यागी का प्रकरण हुआ था। वो तो मुसलमान नहीं था, उसके घर पर भी जो है बुलडोजर चला। नंदगोपाल नंदी हमारी सरकार में मंत्री थे, वो तो मुसलमान नहीं थे, उनके ऊपर भी चला। अनिल दुजाना जो थे जिनका एनकाउंटर हुआ, उन पर तो जो है बुलडोजर जब चला वो तो मुसलमान नहीं थे। इसके अलावा कितने लोग हैं जिनकी मैं फहरिस्त गिना सकता हूं आपको। प्रॉब्लम दूसरी है, हिंदुओं के घरों पर चलता रहता है, कोई भी हो क्रिमिनल, मैं तो उसको हिंदू मुसलमान मानता ही नहीं, तो इनको दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही ये समाजवादी पार्टी या नमाजवादी पार्टी कुछ भी कह लो, इनके मुसलमानों पर चलता है, इनको दर्द होने लगता है। नहीं होगा ऐसा भाई, इनके जमाने में होता होगा। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, इस प्रदेश की जो पुलिस है वो आजम खां जैसे बकरी चोर की भैंसे ढूंढने के लिए नहीं है भैया। यहाँ ये कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, और कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसके साथ ऐसे ही सख्ती से पेश आया जाएगा, कोई रियायत नहीं मिलेगी, चाहे वो मुसलमान हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। इसका यही एक इलाज है और यही सही तरीका है। अगर कोई पुलिस के ऊपर हमला करेगा, यही जवाब है उसका। ठीक है सर, एक सेकंड, सबको बोलने का मौका देते हैं ना बारी बारी से, उसके बाद फिर आप लोग शुरू हो जाएगा जो आप जिसके लिए जाने जाते हैं। ये बता दीजिए, उन्होंने कहा ना कि बुलडोजर अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके घर जाएगा, तो इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों लेकर आते हैं बीच में? नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। और हमारा गंगा एक्सप्रेसवे जो बना था 37-38 हजार करोड़ का, उसकी हालत क्या है जाकर के देखिए, वो टूटा हुआ है। उस पे किसको सजा मिलेगी? वो जो गंगा एक्सप्रेस देख लीजिए जाकर के, जो पेपर लीक हुआ है, तो जिसकी वजह से एक्सप्रेस में बनाया, जिसकी वजह से नौजवान आज स्टूडेंट खुदकुशी करने पे मजबूर है। ठीक है, पेपर लीक सीबीएसई मामले में जो कुछ अभी आया है, उस पर कौन बोलेगा? ठीक है, उस पर बात कब होगी? इस पे तो हम बात कर लेंगे। और राजी, मैं बता रहा हूँ, देखिए ये भी भूमिका बनाने के बाद दे दीजिएगा, लेकिन नहीं, मैं वही बयान दूंगा जो आप चाहती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या ये क्राइम नहीं है? इस पे सजा नहीं होनी चाहिए? हाँ, सजा जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा अभी इन्होंने कहा रेलवे में शेड गिर गया, वहां 5 मजदूरों की मौत हो गई, उस पर कोई चर्चा नहीं। क्या मुआवजा मिला, उनके इंसाफ मिला? अभी कहा कि शिवम त्यागी जी ने, जो तर्जुमान है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, इन्होंने कहा कि दिखता नहीं है जब दूसरों पे कार्रवाई होती है, तो आपको भी न दिखता होगा। कितनी डिबेट ऐसी की है जो इस तरह से इनकाउंटर हुआ हो जितनी जल्दी। अभी आपको मैं बताता हूं कई मिसालें। मेरठ में एक दलित लड़की को उठा करके ले गए, मां को मारा, उसके साथ क्या क्या हुआ आप बताइए। कहां बुलडोजर चला और कहां इनकाउंटर हुआ?